Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, हम यूनान के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको होमर काल बता दिया दोस्तों। वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ से प्रश्न पूछे गए विगत भर्ती परीक्षा में। यूनान का दूसरा काल है मित्रों, जिसका नाम है स्पार्टा का काल। स्पार्टा काल दोस्तों, सबसे पहला सवाल विगत पीटीआई में पूछे जा चुके प्रश्न की बात करो दोस्तों। इस काल को शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्लासिकल एज। और यही प्रतियोगी परीक्षा में आया था। प्रश्न क्या था? यूनान के कौन से काल को शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है मित्रों? तो उत्तर होगा स्पार्टा काल। स्पार्टा काल। उसके बाद दोस्तों, ये स्पार्टा जो यूनान में है, ये स्पार्टा यूरोटास नदी के किनारे बसा हुआ है। यूरोटास नदी के किनारे। और स्पार्टा काल की बात करें तो पिछली पीटीआई में क्वेश्चन आ चुका है। सैनिक जीवन प्रचलित था कौन से काल में? स्पार्टा का। दोस्तों, सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था, यानी कि वो नौजवान, वो युवक जो सेना के लायक हो जाता है, उसको अनिवार्य रूप से सेना में सेवा देना होता था और उसके लिए कठोर एक सैनिक प्रणाली की प्रचलित की गई थी, जिसके द्वारा स्पार्टा में सैनिक व्यवस्था लागू हुई। और दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक संस्था जो एगाग क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा मित्रों। शास्त्रीय युग किसको कहते हैं? स्पार्टा काल को। सैनिक जीवन कहाँ प्रचलित था? स्पार्टा काल में। और एगाग, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्रमबद्ध व व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को स्पार्टा काल में क्या कहते थे? एगॉग। जैसे अपनी आज की एजुकेशन है, शिक्षा प्रणाली है, हम तो शिक्षा प्रणाली बोलते हैं, लेकिन पुराने यूनान में इसको एगॉग कहा जाता था। और इसका संचालक होता था, यानी कि इस शिक्षा प्रणाली को चलाने वाला, मैं यूं कहूं, आज अपने विद्यालय का हेडमास्टर, आज का हेडमास्टर। और इस एगॉग का संचालक जो होता था, उसको कहते थे पेडोनोमस, यानी कि इसका संचालक, हेडमास्टर मान लो अपना।
उसके बाद दोस्तों प्लेटेनिस्टास। प्लेटेनिस्टास शब्द क्या होता था? ये होता था, इसका मतलब है खेल का मैदान। प्रश्न पूछ लिया जाए कि यूनान में स्पार्टा काल में किसे खेल का मैदान कहा जाता था? प्लेटेनिस्टास खेल का मैदान होता था मित्रों। यहाँ पे प्रचलित 3 नृत्य जिनको डांस बोलते हैं अपन, कहा जाता है कि यूनान में सैनिकों के, धार्मिक के, जिम्नास्टिक टाइप का जो भी नृत्य थे वो अलग अलग नृत्य के नाम से जाने जाते थे। और भाई आपने कहीं क्या गए होंगे गेम्स खेलने, अपन जाते हैं टीम लेकर के, वहाँ पे उद्घाटन समारोह होता है, समापन समारोह होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। वो इसलिए कि खिलाड़ी दिन भर जो खेलता है उसकी मैदान पे जो डिप्रेशन थी, उस तनाव को खिलाड़ी शाम को मनोरंजन के माध्यम से दूर कर लेता है। तो इसलिए यूनान में ये नृत्य प्रचलित हुआ करते थे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं नृत्य की बात कर रहा हूँ जिम्नास्टिक टाइप में। जिम्नास्टिक टाइप का जो नृत्य होता था उसको विबासिस कहा जाता था, विबासिस कहा जाता था। और एक हारेमस, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसलिए जोड़ दो जी। श्याम जी क्या है? धार्मिक, यानी कि धार्मिक चीज की बात कर रहा हूं। तो धार्मिक नृत्य कौन सा हो गया दोस्तों? धार्मिक नृत्य कौन सा हो गया? हारेमस हो गया। पापीहिक जो सैनिक नृत्य करते थे, सैनिकों का नृत्य। अभी मैंने आपको कहा था कि सैनिक प्रणाली, सैनिक व्यवस्था, सैनिक जीवन यूनान के कौन से काल में चला? स्पार्टा काल में। तो ये 3 प्रकार के नृत्य होते थे। मतलब ये वहाँ के वर्ड हैं, ये यूनान के वर्ड हैं। और दोस्तों इन्हीं से प्रश्न निकल कर के आता है। खेल के मैदान को प्लेटिनिस्टास कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पीछे मैंने आपको बताया था होमर काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था और शिक्षा का उद्देश्य होमर काल में था मैन ऑफ विजडम और मैन ऑफ एक्शन, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल मैन ऑफ एक्शन। ये दूसरा काल था दोस्तों जिसके बारे में अपने अध्ययन किया। और अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने तीसरा काल, जिसको बोलेंगे पूर्व एथेंस काल कहा जाता है दोस्तों। धन्यवाद।